नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान सम्मान निधि योजना की अपडेट सबसे पहले प्रदान की जाती है। अभी किसान भाइयों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। पीएम जी की मोदी की तरफ से जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जारी करने को लेकर आज बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के द्वारा 22वीं किस्त का पैसा जारी किया जाएगा। तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ये पैसा मिलेगा, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा किसानों का पैसा रोक दिया गया है। ये क्या कारण है कि पैसा रुका है? कहीं आपका नाम तो इसमें नहीं है। पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले अपना KYC, भू सत्यापन और फार्मर ID ये तीनों काम आप पूरा करवा लीजिए, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक काम बकाया रह जाएगा तो आपकी भी किस्त जो है वो अटक सकती है। पीएम आवास योजना का फ़ायदा भी अब पीएम किसान योजना के साथ दिया जाएगा। यानी आपके पास किसान भाइयों अगर पक्का मकान नहीं है तो आप पीएम आवास योजना में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा मिलता है तो आपको आवास योजना का फ़ायदा भी दिया जाएगा। आज बड़ा ऐलान किया गया है। अब बात कर लेते हैं किसान सम्मान निधि योजना की। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 2 राज्यों को अभी लेटेस्ट जारी की गई है और सर्वे के आधार पर ये पैसा जारी किया जा रहा है। आज 2 राज्यों को पैसा जारी हुआ है और कल 5 अन्य राज्यों को ये पैसा जारी किया जाएगा। बाकी राज्यों को जो पैसा है वो पीएम मोदी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जारी किया जाएगा। लेकिन जो सर्वे करवाया जा रहा है उसके मुताबिक जिन राज्यों में फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है उन राज्यों में ये पैसा पहले जारी किया जा रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केरला से जो है सभी राज्यों के किसानों के खाते में पैसा जारी किया जा सकता है। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा किसान हैं देश भर में, जिनका जो पैसा है वो अभी रोक दिया गया है। इसका कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला, कई किसान भाइयों ने अपना KYC नहीं करवाया है, या इसके साथ ही जिन किसानों के परिवार में एक से ज़्यादा सदस्य पैसा ले रहे हैं और ज़मीन एक ही है, यानी एक ही ज़मीन के ऊपर अगर 2 या 3 किसान एक ही परिवार के फ़ायदा ले रहे हैं तो उनमें से केवल एक को ही फ़ायदा मिलेगा। अगर पति पत्नी दोनों फ़ायदा ले रहे हैं तो उनमें से भी एक को ही फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार 50 लाख से ज़्यादा किसानों का जो पैसा है वो एक बार रोक दिया गया है। कौन कौन से किसान हैं जिनका पैसा रुका है, आप ये अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों किसान लाभार्थी इस समय 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है और अब 22वीं किस्त का पैसा जारी करने के लिए बजट आज जारी कर दिया गया है। यानी किसानों के खाते में ये पैसा अब बेहद जल्द पहुंचेगा। बजट में पैसा जारी कर दिया गया है। 2 राज्यों को आज पैसा भेजा गया है। वो 2 राज्य कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों में फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था वहां पर ये पैसा आएगा। 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अनुमान है कि इस किस्त में तकरीबन 9 करोड़ किसानों को ये पैसा दिया जाएगा। पैसा जो है वो किसानों के खाते में बेहद जल्द जारी होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में किसानों को ये पैसा जो है वो 6,000 की जगह 12,000 रुपये तक दिया जाएगा। यहाँ पर राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से पैसा देगी और वो पैसा बेहद जल्द जारी हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों में पीएम मोदी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैसा जारी किया जाएगा। बेहद जल्द किसानों के खाते में ये पैसा आएगा। तो अगर आपने 3 कामों में से सभी काम कंप्लीट करवा लिए तो आपके बैंक अकाउंट में भी जो पैसा है वो बेहद जल्द ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पहला, आपका KYC होना चाहिए, भू सत्यापन कंप्लीट होना चाहिए और फार्मर ID, ये तीनों काम आपको करवाने हैं। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 22वीं किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने सरकार द्वारा तय की गई सभी ज़रूरी शर्तें पूरी कर ली हों। इसके लिए किसान पीएम किसान पोर्टल पर जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। ज़मीन के रिकॉर्ड सही होने चाहिए। इसके साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से जो है वो लिंक होना ज़रूरी है। इसके अलावा KYC पूरा करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अब तक KYC नहीं करवाया है उनकी किस्त जो है वो अटक सकती है। किसान OTP, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए KYC जो है वो पूरी करवा सकते हैं। सरकार ने यह भी साफ किया कि कुछ राज्यों में नए पंजीकरण के लिए फार्मर ID जरूरी कर दी गई है। जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो चुका है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और अन्य नए राज्य जहां पर किसान फार्मर ID में आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री शुरू नहीं हुए वहां पर भी फार्मर ID के बिना पंजीकरण किया जा सकता है। पहले जुड़े किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
वहीं कुछ ऐसे किसान भी हैं जिन्हें अगली किस्त नहीं मिल सकती। सरकार ने कई संदिग्ध मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया है। जैसे 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन खरीदने वाले किसान या एक ही परिवार के 2 सदस्यों द्वारा लाभ लिया जाना, ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्थिति पीएम किसान वेबसाइट, मोबाइल ऐप या किसान ई मित्र चैटबॉट पर जाकर नाउ यूर स्टेटस के जरिए जांच कर लें, ताकि समय रहते आपको ये पैसा जो है वो मिल सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको ना आए। पीएम किसान योजना का जो पैसा है वो होली से पहले किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह योजना किसानों की खेती से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने, उनकी आय में स्थिरता लाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है। अगर किसान को इस योजना का फ़ायदा लेना है या फिर उन्हें समय पर KYC, आधार, बैंक लिंकिंग जैसे ज़रूरी काम को पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त पिछले वर्ष 19 नवंबर को जारी हुई थी। अब इस हिसाब से फरवरी महीने में ही 21वीं किस्त जारी हुई थी, उस हिसाब से 22वीं किस्त जो है वो फरवरी महीने में ही जारी होगी। बता दें कि पिछले वर्ष फरवरी की किस्त आखिरी सप्ताह में आई थी। हालांकि अभी इसको लेकर आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन होली से पहले ये पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसान अगर KYC नहीं करवाते हैं या फिर आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपके 22वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। इस कारण से समय पर ये सारे काम जो है वो पूरे होना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। पीएम किसान योजना का उद्देश्य भारत के सभी किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं उनकी आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। भारत के नागरिक जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो और पहले से इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं है। इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं या संबंधित राज्य कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड आदि दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके तैयार रहते हैं तो आपके खाते में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप अपने KYC वगैरह जो काम है वो पूरा करवा लें ताकि आपके खाते में जल्दी से जल्दी ये पैसा जो है वो जारी किया जा सके। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।